गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5। इसका जो पहला सम है बेटा वो मैंने पहले लिख दिया है। इसके 5 पार्ट हैं, एक एक करके करेंगे। इसमें आपको ये बताना है कि रैशनल है या फिर इरेशनल। रैशनल माने परिमेय। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या यानी जो बटे वाली है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल, ये वाले। और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय। इसकी मैंने आपको पहचान बताई थी कि अगर हम अभाज्य संख्या ले लें और उसका वर्गमूल ले लें तो कैसी संख्या बन जाएगी? अपरिमेय। यानी ये या तो फिर शांत होगी, टर्मिनेटिंग, कटेगी, या तो पूरा बटे के रूप में होगी। ठीक है ना। अच्छा, मैं अभी आंसर शुरू करता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से ताकि आपको याद हो जाए। रैशनल और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको तुरंत याद आ जाएगा कि सर ने क्या बताया था। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इररेशनल। हिंदी में लिखे तो बेटा ये परिमेय, फिर से लिख रहा हूँ उसको, परिमेय संख्या। इसको बोलते हैं अपरिमेय। उल्टा हो जाता है, ए लग गया, अपरिमेय, परिमेय संख्या। ठीक है। इसकी पहचान क्या है कि ये P बटा Q के रूप में होती है और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और P और Q का साझा गुणनखंड कितना होता है? 1। दूसरी पहचान क्या है? ये होती है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग यानी पूरा पूरा कटेंगी। इसको हिंदी में बोलते हैं शांत, यानी पूरा भाग हो जाएगा तो शांत हो जाएगी। अगर पूरा पूरा भाग नहीं होता, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ NT, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी अगर पूरा नहीं कटा यानी अशांत है तो एक बार बार आएगा। अशांत है तो क्या आएंगी? फिर ये होंगी रिपीटिंग। रिपीटिंग यानी बार बार किसी न किसी अक्षर पे चलता रहेगा। तो ये है पहचान रैशनल नंबर की। मैं पहले भी 2-3 बार बता चुका हूँ मेरे बेटा। इसकी पहचान क्या है कि आपके पास अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, जो खुद पे भाग होते हैं मेरे बेटा। 2 से शुरू होते हैं, 2 खुद पे ही भाग होता है, डिवाइड होता है, भाग को बोलते हैं डिवाइड। खुद पे ही भाग होता है, 2 और किसी पे नहीं होता। 3 भी, 5 भी, 7 भी। 7 के बाद 9 नहीं है, 11 है। 11, 13, 13 के बाद 17। अगर इनका सबका हम स्क्वायर रूट ले लें, हिंदी में बोले तो वर्गमूल ले लें, तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो हमने ढूंढ लेनी है इसमें जो हमारे को ऑप्शन दिए हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा तरीका हो गया पहचान करने का। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 तो है, इसका पार्ट 1 लेता हूँ। पार्ट 1 है भाई 2 माइनस वर्गमूल 5। मैंने इधर ही लिख दिया क्योंकि इसमें वर्गमूल 5 कैसी संख्या है? यहाँ से देखो वर्गमूल 5 आ गया ना, तो उसमें कुछ जोड़ो। 2 में माइनस वर्गमूल 5 जोड़ा हुआ है, या उसमें से कुछ घटाओ या गुणा करो। लेकिन अगर वर्गमूल के अंदर ऐसी संख्या है, कैसी? अभाज्य संख्या जिसका वर्गमूल हो, तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो हमारा पहला क्या है? ये अपरिमेय संख्या। अच्छा, दूसरे पे था पाई। अच्छा, पाई बेटा, पाई को भी याद रखना, पाई का मान होता है 22/7, 22/7। लेकिन ये अकेली ऐसी संख्या है जो दिखने में तो हमें ऐसी लग रही है, ये वाली रैशनल P बटा Q है ना 22/7। लेकिन ये अकेली ऐसी संख्या है जिसको डिवाइड करते जाओ तो इसका मान ना तो ये पूरा कटेगा यानी टर्मिनेट नहीं होगा, शांत नहीं होगा। इसकी एक चीज़ और बता दूँ, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत। दूसरी टाइप जो इसकी थी, ये अशांत है लेकिन आवर्ती है। ये अशांत है, ये है अनावर्ती। इसको बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग यानी ये अनावर्ती, ये बार बार भी नहीं आएगा। जब भी आप भाग दोगे ना, डिवाइड करोगे, अलग अलग अक्षर पे जाएगा। तो 22/7 ऐसी ही संख्या बेटा। ठीक है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ना तो ये पूरी पूरी कटेगी, ना तो ये पूरी पूरी कटेगी,
और ना ही कोई ऐसा अंक आएगा जिसपे वो बार बार जाए। समझ आई बात? तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अप्रिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर, NO नंबर। तो दो संख्या ली थी मैंने, पहला दूसरा पार्ट। ये भी क्या हो गया, शॉर्ट में लिखता हूँ इर्रेशनल। अच्छा, इसको छोटा रूप क्या है, इर्रेशनल, IR। ये क्या निकली, इर्रेशनल। ये भी क्या निकली, इर्रेशनल, इर्रेशनल नंबर। चलो R बड़ा लिख दो, यानी अप्रिमेय संख्या। ये IR है ना, ये इसमें इसको ऐसे लिख सकता हूँ IR, इसको लिख सकता हूँ R, रेशनल। ठीक है। अच्छा, ये तीसरा पार्ट है 2/7, ऊपर भी वर्गमूल 7, नीचे वर्गमूल 7। अच्छा, जब ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक जैसी संख्या तो कट जाएगा, और ये आ गया 2/7। 2/7 कैसे संख्या है, P/Q के रूप में है ना। Q का मान 0 नहीं है, ये P/Q है, Q का मान 0 नहीं है, तो ये कैसी संख्या है, यह है रैशनल नंबर। तो मैं जो रैशनल नंबर आ रही है उसको रैशनल वाले कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है। तो जो पार्ट 1 था वो इरेशनल है, पार्ट 2 था वो भी इरेशनल है, पार्ट 3 है ये क्या है, रैशनल है। उसके बाद पार्ट 4, देखो ये आ गया 1/√2। मैंने कहा था कि वर्गमूल वाली संख्या वर्गमूल 2 हो, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 11। इंग्लिश में बताता हूँ, वर्गमूल को बोलते हैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट, √2, √3, √5, √7, √11। ये सब संख्याएँ कैसी हैं, इर्रेशनल नंबर यानी अप्रिमेय संख्याएँ। तो जब भी ऐसे दिखे, जैसे वर्गमूल 5 था, ये था इर्रेशनल नंबर। वर्गमूल 2 है, चाहे गुणा में है चाहे भाग में, तो कैसी संख्या हो जाएगी, अप्रिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। और लास्ट में है पाँचवा पार्ट भी क्या है, फिर से 2 पाई हो गया भाई। और पाई को बताया था, पाई कैसी संख्या है ना, ये है पाई है अशांत और अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग का बताया था ना, तो ये कटती है, अशांत है, नॉन रिपीटिंग, और ना ही ये बार बार आती है। तो 2 पाई 2 माइनस वर्गमूल 5 और 1/√2, ये तो कैसी संख्या होगी, इर्रेशनल नंबर। यही तो पता करना था यहाँ, देखो रैशनल या फिर इर्रेशनल। तो इर्रेशनल कौन सी हैं, जो पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, चौथा है और पांचवा, ये तो है इर्रेशनल। और ये 2 वर्गमूल 7 यानी 2√7 डिवाइड बाई 7√7, वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 मिला 2/7। ये कैसी संख्या है, ये है परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर, ये लिखा हो यहाँ पे। तो ये था मेरे बेटा पहला क्वेश्चन, जिसमें ये बताना था कि आप ये बताइए रैशनल है या इर्रेशनल, यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखो, मैंने पहले इनकी पहचान बताई, दोनों की परिभाषा लिखी, डेफिनेशन, कि भी रैशनल कौन सी होती हैं, इर्रेशनल कौन सी होती हैं। रैशनल 2 तरह की होती हैं, या तो वो शांत होगी या फिर अशांत होगी, तो आवर्ती, ये बार बार रिपीट करेगा, और P/Q के रूप में होगी। लेकिन अपरिमेय कौन सी होती हैं, जो अभाज्य संख्या होती है ना, इंग्लिश में इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। कौन कौन सा होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, उनके ऊपर सबका अगर वर्गमूल ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या यानी इर्रेशनल नंबर। तो जब भी हमें किसी सम में लगेगा √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, √7, तो अपने आप वो कैसी संख्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर। देखो इसमें √2 था, इर्रेशनल नंबर, √5 था, इर्रेशनल नंबर, और पाई भी मैंने बताया था इर्रेशनल नंबर, और ये भी पाई है तो भी रेशनल, 2 पाई है तो भी इरेशनल। तो ये था मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इसके 5 पार्ट थे, कंप्लीट हो गए। ये बच्चे आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे और ये पार्ट अपनी नोटबुक पे अच्छे से कर लेंगे मेरे बेटा। इसके बाद दूसरे तीसरे क्वेश्चन की जैसे ही बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे ये था, तो हम उसको एक वीडियो में ही ख़त्म करेंगे। ठीक है, छोटे क्वेश्चन होंगे तो हम एक ही वीडियो में 2-3 क्वेश्चन भी कर देंगे। ठीक है ना। इस क्वेश्चन के लिए फ़िलहाल यही वीडियो, सभी बच्चे इसको अच्छे से देखें, वॉच करें और इसको सब्सक्राइब कर लिया करो बेटा। और आपके जो भी दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, चाचा ताऊ का, मामा का लड़का है, लड़की है, उनको भी ये शेयर कराया करो, अगर वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में, ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। तो सभी बच्चे इस वीडियो को देखें और अपना होमवर्क कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड करें बेटा, ताकि मैं उसको चेक कर पाऊँ। ओके बेटा, थैंक यू।